हरे कृष्णा। भगवान शिव आगे कहते हैं, मुने, जैसे कुम्हार घड़ी मिट्टी से घड़ा बनाने में सदा समर्थ होता है, उसी प्रकार वह ब्रह्मा प्रकृति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करने में नित्य समर्थ है। जैसे सुनार सुवर्ण से कुंडल बनाने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार परमेश्वर उपादान भूता प्रकृति के द्वारा सदा सृष्टि करने में समर्थ है। जैसे कुम्हार मिट्टी का निर्माण नहीं करता, मिट्टी उसके लिए नित्य एवं सनातन है, तथा जैसे सुनार स्वर्ण की सृष्टि नहीं करता, स्वर्ण उसके लिए नित्य वस्तु ही है, उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा नित्य है और प्रकृति भी नित्य मानी गई है। इसीलिए कुछ लोग सृष्टि में उन दोनों की ही समान रूप से प्रधानता बतलाते हैं। कुम्हार और सुनार स्वयं मिट्टी और सुवर्ण पैदा करके लाने में समर्थ नहीं है, तथा मिट्टी और सुवर्ण भी कुम्हार और सुनार को ले आने की शक्ति नहीं रखते। अतः मिट्टी और कुम्हार की घट में तथा सुवर्ण और सुनार की कुंडल में समान रूप से प्रधानता है। नारद, इस विवेचन से परम प्रकृति से परे ही सिद्ध होता है। यही बात दृष्टि में रखकर कुछ लोग प्रकृति और ब्रह्म दोनों को ही निश्चित रूप से नित्यता का प्रतिपादन करते कहते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि ब्रह्मा स्वयं ही प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रकृति ब्रह्मा के अतिरिक्त है, वह ब्रह्मा परम धाम स्वरूप और समस्त कारणों का भी कारण है। ब्राह्मण, उस ब्रह्म का लक्षण श्रुति में कुछ इस प्रकार सुना गया है। ब्रह्म सबका आत्मा है, वह सबसे निर्लिप्त और सबका साक्षी है, सर्वत्र व्यापक और सबका आदि कारण है। सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है, जिससे वह ब्रह्मा शक्तिमान है। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं। योगी लोग सदा तेज स्वरूप से ही ब्रह्म का ध्यान करते हैं, परंतु सूक्ष्म बुद्धि वाले मेरे भक्त वैष्णव जन ऐसा नहीं मानते। वे वैष्णव जन उस आश्चर्यमय तेजोमंडल के भीतर सदा साकार सर्वात्मा स्वेच्छामय पुरुष के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान जो मंडलाकार तेज पुंज है, उसके भीतर नित्य धाम छिपा हुआ है, जिसका नाम गोलोक है। वह मनोहर लोक चारों ओर से लक्ष कोटि योजन विस्तृत है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्नों के सार तत्व से जिसका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों और गोपांगनाओं से वह लोक भरा हुआ है। उसे सुखपूर्वक देखा जा सकता है। चंद्रमंडल के समान वह गोलाकार है। रतेंद्र सार से निर्मित वह धाम परमात्मा की इच्छा के अनुसार बिना किसी आधार के ही स्थित है। उस नित्य लोक की स्थिति वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है। वहां गौएं, गोप और गोपियां निवास करती हैं। वहां कल्प वृक्षों के वन हैं। गोलोक कामधेनु गौओं से भरा हुआ तथा रास मंडल से मंडित है। मुने, वह वृंदावन से आच्छन्न और विरजा नदी से आवेशित है। वहां सैकड़ों शिखरों से सुशोभित गिरिराज विराजमान है। सुवर्ण निर्मित लक्ष कोटि मनोहर आश्रम है, जिससे वह अभिष्ट धाम अत्यंत दीप्यमान तथा श्री संपन्न दिखाई देता है। उन सबके मध्य भाग में एक परम मनोहर आश्रम है, जो अकेला ही 100 मंदिरों से संयुक्त है। वह परकोटों और खाइयों से घिरा हुआ तथा पारिजात वनों से सुशोभित है। उस आश्रम के भवनों में जो कलश लगे हैं, उनका निर्माण रत्नराज कौस्तुभमणि से हुआ है, इसीलिए वे उत्तम ज्योति पुंज से ज्वाजलयमान रहते हैं। उन भवनों में जो सीढ़ियां हैं, वे दिव्य हीरों के सार तत्व से बनी हुई हैं। उनसे उन भवनों का सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। मणिंद्र सार से निर्मित वहां के किवाड़ों के दर्पण जड़े हुए हैं। नाना प्रकार के चित्र विचित्र उपकरणों से वह आश्रम भलीभांति सुसज्जित है। उसमें 16 दरवाजे हैं तथा वह आश्रम रत्नमय प्रदीपों से अत्यंत उद्भासित होता रहता है। वहां बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासन पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी अंग कांति नवीन मेघमाला के समान श्याम है। वे किशोर अवस्था के बालक हैं। उनके नेत्र शरद काल की दोपहरी के सूर्य की प्रभा को छीन लेते हैं। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की शोभा को ढक देता है। उनका सौंदर्य कोटि कामदेवों की लावण्य लीला को तिरस्कृत कर रहा है।
उनका पुष्ट श्री विग्रह करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सेवित है। उनके मुख पर मुस्कुराहट खिलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। उनके मनोहर छवि की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की है। वे परम मंगलमय है। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण के समान रंग वाले 2 पीताम्बर धारण करने से उनका श्री विग्रह परम उज्जवल प्रतीत होता है। भगवान के संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित और कौस्तुभ मणि से प्रकाशित हैं। घुटनों तक लटकती हुई मालती की माला और उसके साथ साथ वनमाला से वे विभूषित हैं। त्रिभंगी छवि से युक्त और मणिमाणिक्य से अलंकृत हैं। मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। उत्तम रत्नमय मुकुट से उनका मस्तक जगमगाता रहता है। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैर सुशोभित हैं। उनके गण स्थल रत्नमय युगल कुंडल से अत्यंत शोभा पाते हैं। उनके दंत पंक्ति मोतियों की पाती का तिरस्कार करने वाली है। वे बड़े ही मनोहर हैं। उनके होंठ पके हुए बिंब फल के समान हैं। उन्नत नासिका उनकी शोभा बढ़ाती है। सब ओर से घेर कर खड़ी हुई गोपांगनाएं उन्हें सदा सादर निहारा करती हैं। वे गोपांगनाएं भी सुस्थिर यौवन से युक्त मंद मुस्कान से सुशोभित तथा उत्तम रत्नों से के बने हुए आभूषणों से विभूषित है। देवेंद्र, मुनेन्द्र, मुनिगण तथा नरेशों के समुदाय और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत तथा धर्म आदि उनकी सानंद वंदना किया करते हैं। वे भक्तों के प्रियतम, भक्तों के नाथ तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं। राधा के वक्षस्थल पर विराजमान परम रसिक रासराशीश्वर हैं। मुने वैष्णव जन उन निराकार परमात्मा का इस रूप में ध्यान किया करते हैं। वे परमात्मा ईश्वर हम सब लोगों से सदा ही ध्येय हैं। उन्हीं को अविनाशी परम ब्रह्म कहा गया है। वे ही दिव्य स्वेच्छामय शरीरधारी सनातन भगवान हैं। वे निर्गुण, निरी और प्रकृति से परे हैं। सर्वाधार, सर्वबीज, सर्वज्ञ, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वपूज्य और संपूर्ण सिद्धियों को हाथों में देने वाले हैं। वे आदि पुरुष भगवान स्वयं ही द्विज रूप धारण करके गोलोक में निवास करते हैं। उनकी वेशभूषा भी ग्वालों के समान होती है और वे अपने पार्षद गोपालों से घिरे रहते हैं। उन परिपूर्णतम भगवान को श्री कृष्ण कहते हैं। वे सदा श्री जी के साथ रहने वाले श्री राधिका के प्राणेश्वर और सबके अंतर आत्मा, सर्वत्र प्रत्यक्ष दर्शक देने के योग्य और सर्वव्यापी हैं। कृष का अर्थ है सब और ण का अर्थ है आत्मा। वे परम ब्रह्म परमात्मा सबके आत्मा हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और णकार आदिवाचक है। वे सर्वव्यापी परमेश्वर सबके आदि पुरुष हैं, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। वे ही भगवान अपने एक अंश से वैकुंठ धाम में 4 भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। 4 भुजाधारी पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। वे ही जगत पालक भगवान विष्णु अपनी एक कला से श्वेत द्वीप में 4 भुजाधारी रमापति रूप में निवास करते हैं। समुद्र तनया रमा उनकी पत्नी है। इस प्रकार नारद, मैंने तुमसे परम ब्रह्म विषय निरूपण विषयक सब बातें बता दी हैं। वे परमात्मा हम सबके प्रिय हैं, वंदनीय, सेव्य और सर्वदा स्मरणीय हैं। शौनक ऐसा कह के भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब नारद ने गंधर्वराज उपब्रह्मण द्वारा रचे गए स्तोत्र से उनकी स्तुति की। मुनि के उस स्तोत्र से संतुष्ट हो अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले आदि भगवान मृत्युंजय ने उन्हें अभीष्ट वरदान और ज्ञान प्रदान किया। उस समय मुनिवर नारद के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले पुण्यमय नारायण आश्रम को चल दिए। नारायण आश्रम में जाकर, जिसे कि बद्रिक आश्रम भी कहा जाता है, नारद जी के प्रश्न आदि सभी चर्चाएं अब हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।